तो एंटरप्रेन्योरशिप वही होगा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे और उनको किन किन बातों पे ध्यान देना है उनको हम लोग पहले बारीकी से देख लेते हैं, फिर हम आएंगे हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस के टॉपिक पे। जो अपना काम करने चाहते हैं और जिनका इंटेंशन है हमें मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, हमें अपने कंपनी के लिए, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ाना है, इनको बड़े लेवल में देना है, तो किन बातों को ध्यान रखेंगे उनके बारे में पहले हम लोग बात कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आपको सबसे पहले जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है कि आपके पास रिस्क फैक्टर होना चाहिए। आप बिल्कुल तैयार हो जाओ कि यदि यह बिजनेस नहीं चला तो हम किस लेवल तक अपना रिस्क उठा सकते हैं। यदि आपको रिस्क उठाने का क्षमता है, टाइम फ्रेम सेट करो, 1 साल 2 साल 3 साल, कितने दिनों तक हम रिस्क उठा सकते हैं, कितना अमाउंट तक हम रिस्क उठा सकते हैं, इसका पहले आप एक फिक्स कर लो और डायग्राम बना लो। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं एट ए टाइम आपको इनकम जनरेट नहीं करेगा। कुछ बिजनेस होते हैं, हम बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप के होते हैं, हम अलग से सेशन लेंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। यदि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसी टाइम कर पाओगे जब आप एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, और होने के लिए आपको कुछ बातों पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बस सबसे बड़ी बात कि आप कैपेबल होना चाहिए रिस्क फैक्टर। आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि इस बिजनेस को कितने दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हो और कितना अमाउंट तक आपको जरूरत पड़ेगा जो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लो, मार्केट में कंपटीशन नहीं है, अल्टरनेटिव चीज इजिली अवेलेबल है, उसमें आपको कंपटीशन करना है, बहुत सारे तथ्यों को देखना है और सब तथ्यों के ऊपर एक ही स्टॉपेज लगता है कि आप कितना कैपेबल हो एक रिस्क फैक्टर को लेकर, कि कितना सह सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, झेल सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। इनको एनालाइज करके आपको फिक्स करना है। सेकेंड पॉइंट पे आता है कि अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, मैं ये स्टार्ट किया हूं तो कर लूंगा। कैसे करेंगे वो आपके प्लान में होगा। हर कोई बिजनेस चाहता है डेवलप करना, तो उनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है। तो प्रॉपर प्लान के साथ साथ अपने अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट दिया वो हिंदी में देखोगे तो जोखिम कहते हैं इसको, और सेकेंड पॉइंट जो देखोगे वो अपने आप ऊपर, मतलब खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम परफेक्ट है और मैं इसे कर लूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस। हो सकता है कभी कभी बार बार लॉस होते जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, कभी कभी हमारे कंपटीटर आ जाते हैं बगल में तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन आपको एक अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो एक परफेक्ट बिजनेस है और इसको दूसरा बंदे से अलग है, बिल्कुल अलग है, इसका कोई तोड़ नहीं है और इसको मैं मार्केट में इजीली सेल कर दूंगा। और ये लेवल से जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी डगमगाना नहीं चाहिए। चाहे आपके कंपटीटर पैदा हो जाए, चाहे आपको किसी और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़े, क्योंकि जिस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस गिरना शुरू होगा तो संभव ही नहीं है कि ये जो आपका बिजनेस है वो डेवलप हो। वहां से बिजनेस को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने 2 पॉइंट देखा कि सबसे पहले आपको क्षमता होना चाहिए रिस्क उठाने का,
और दूसरा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च किए हैं या करने जा रहे हैं, इस पे हम इतने टाइम तक हिलेंगे नहीं और करके रहेंगे। यदि मेरा मार्केट में कंपटीटर आता है, अल्टरनेट आता है, तो हम अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि हम उसका भी काट निकाल लेंगे और लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज या बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देने का काम करेंगे। एक आत्मविश्वास होना चाहिए। तो खुद पर विश्वास बोल लो, आत्मविश्वास बोल लो, ये हिंदी सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल लो, इस तरह के वर्ड है। इसके बाद आपको जो देखना है वो लीडरशिप क्वालिटी को देखना है। किसी में लीडरशिप क्वालिटी होती है, हर किसी में लीडरशिप क्वालिटी होती है। हर पर्सन के पास अपना अपना तरीका होता है कि हम सामने वाले को इंप्रेस कर दें। लेकिन यदि मार्केट में बोलना अलग बात है, किसी को बताना अलग बात है, किसी को आप इंप्रेस करने जाते हो तो अलग बात है, लेकिन जब आप उसी मार्केट में अपने गुड्स और सर्विसेज को लेकर जाते हो तो उस कंडीशन में आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारे पास जो है वो हमारे लिए एसेट्स है। हमें यह तय करना है कि जो मार्केट को लीड कर रहे हैं, जो दूसरा प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं लेकिन लीडरशिप क्वालिटी कुछ अलग कर रहे हैं, लोग उससे इजीली इंप्रेस हो रहे हैं, लोग उसका सामान खरीद रहे हैं, लोग उसके सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह की क्वालिटी के लिए आपको जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है उसमें कंटिन्यूअस लगातार डेवलपमेंट होना चाहिए, लगातार इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और उसको इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूअस आप ट्राई करते रहेंगे कि हम अपने लीडरशिप क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव करें ताकि आसानी से हमारे गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में बेचा जा सकता है। तब आपका प्रोडक्ट आप सोच सकते हो कि हम मार्केट में जाके कंपीट कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो विजन। ये जो विजन है हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप कभी ऐसा मत सोचो कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा और एक विलेज वाले को खुश करके इतना कमा लूंगा। आप उससे बड़ा जो हम गांव में ही नहीं, हम लोकल डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेंगे, हम धीरे धीरे स्टेट को कवर कर लेंगे, हम दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, हम पूरे इंडिया में कवर कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में कवर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने टारगेट को बढ़ाते जाओगे, विजन को बढ़ाते जाओगे, ऑटोमेटिक आपका सोचने का तरीका बदलता जाएगा। यदि कोई प्रोडक्ट को आपको गांव के अंदर बेचना है, अपने गांव के अंदर बेचना है, तो इजी है, आप डायरेक्टली जा सकते हो, आपके पास टाइम है, आप लोगों से बात कर सकते हो। लेकिन जब आप कोई एक सिटी में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट में जाते हो और एक स्टेट की बात करेंगे तो हम हर लोग से नहीं मिल सकते। आपके तरीके बदलने होते हैं, सोचने के तरीके को सेट करना पड़ता है कि हमें करना क्या है। तो कभी भी आप विजन सेट करो तो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, स्कोप बढ़ते रहना कि हम ये भी कर रहे हैं। यदि ये पॉइंट पे गए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, हम अपने सेल के तरीका को वाइड कर देंगे। जहां मुझे मौका मिलेगा कि ये सर्विसेज को ऐसे भी निकाला जा सकता है, तो हम अपने विजन को डेवलप करते चले जाएंगे। तो कभी भी आप विजन सेट करो कि हमारे बिजनेस का ये विजन है, तो विजन एकदम बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने से क्या होगा, कोई भी इन्वेस्टर, जहां आप इन चीजों को लेके कल के डेट में प्रेजेंट करोगे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और सोचोगे कोई इन्वेस्टर ऐसा मिल जाए जो हमारे प्रोडक्ट में या सर्विसेज में इन्वेस्ट कर दे, तो आपके विजन को देखेगा। क्या विजन है, आज से 10 साल बाद ये कहां रहेगा, ये आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 20 साल बाद क्या होगा। लोग पैसे इसलिए देंगे ताकि वो आपके कॉन्सेप्ट को देखेगा कि इनका विजन कितना बड़ा है, ये कैसे फैल सकता है। हो सकता है जो चीज आपने सोचा भी नहीं हो और सामने वाले के माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया आपके बिजनेस को देख के और बोला कि ऐसे भी डेवलप किया जा सकता है, यदि ऐसे करोगे
तो हम आपको फंड देने के लिए तैयार हैं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो अपने विजन को लिमिटेड, ये नहीं बोलेंगे बस हम गांव तक रहना चाहते जी, बस हम डिस्ट्रिक्ट तक रहना चाहते जी। आप अपना प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है, इसको हम बड़े लेवल पे कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा माइंड ओपन होना चाहिए कि हम इस तरीके से लेकर जाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट था हमारा विजन बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सब कुछ डिपेंड करता है खरीदने वाले पे, कस्टमर को जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। जो कस्टमर, ये कैसे एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, ये हम अपने इंटरेस्ट के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं। हमें वही करना है जो सामने वाला को चाहिए। हम उनसे पूछेंगे, मल्टीपल लोगों से पूछेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा इकट्ठा करके हम देखेंगे कि आखिर कस्टमर को क्या चाहिए। एकदम फोकस्ड एरिया होना चाहिए कस्टमर। वो यदि बोलता है कि हमें यहाँ करेक्शन चाहिए, यहाँ चेंजेस चाहिए, हम उस पॉइंट को लेकर आ जाएंगे। तो हमें ये फोकस करना है कि मार्केट में प्रोडक्ट को एकदम रफ्तार में निकालना है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना पड़ेगा, उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनके डिमांड को हमें पूरा करना पड़ेगा, जो जो क्वालिटी उससे मांगा जा रहा है उसको हमें देना पड़ेगा। यदि हम देने में सक्षम हैं तो हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक तरीका है जहां एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा। और एक लास्ट पॉइंट हम बात डिस्कस करना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी सोच एक है, बिजनेस हम एक स्टार्ट करेंगे, चलेगा भी, लीडरशिप एक होगा, बट बिना टीम का आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डे बाय डे हमें टीम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आखिर में इस प्रोडक्ट को ऑपरेट कौन करेगा, ऑपरेशन कैसे चलेगा। इस ऑपरेशन को चलाने के लिए हमें अच्छे से अच्छे लीडर की जरूरत पड़ेगी और अच्छे से अच्छे टीम की जरूरत पड़ेगी, जो एक गाइडेंस के अकॉर्डिंग में लीडरशिप क्वालिटी हो और टीम डेवलपमेंट का काम हो, कोऑपरेशन के साथ काम करे। तो सब कुछ फोकस करता है आपकी टीम कितनी है, आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। जब आपकी टीम, आप एक साथ जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे सब कुछ एक साथ नहीं डेवलप कर पाएंगे। लेकिन यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हैं और उसका सक्सेस चाहते हैं तो आपको इन 6 पॉइंट पे कब्जा करना पड़ेगा। एकदम अपने आप को देख लेना पड़ेगा कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। यदि आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट को लेकर और देख लिया कि यह इस तरह से हमें लिखा जा सकता है, फिर आपका हिस्ट्री यहां से स्टार्ट हो जाएगी कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये 6 पॉइंट हैं जो आपको माइंड में सेट करना है और यहीं से लेकर चलना है कि हमें कैसे कैसे अपने आप को डेवलप करना है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखें। यदि आप इस बात को ध्यान में रखोगे तो आप बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हो, आज कर सकते हो। अब ये बात हम मान चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम उस कंप्लायंस को देखेंगे जो हमें जरूरत पड़ती है मार्केट के अंदर घुसने के लिए। बिजनेस मॉडल क्या है, लोग कैसे करके मार्केट में घुसते हैं, क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ता है।